आज के टाइम पर क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ये कोर्स कीजिए एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। तो जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है उसको असल में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है जो सामने वाले को वो समझ पाए या उसको सॉल्यूशंस दे पाए अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक ज्योतिषी को एक आईएएस या आईपीएस या डॉक्टर या इंजीनियर से अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। और ज्योतिषी को सिर्फ पढ़ाई की ही बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ज्योतिषी अपने अंदर जब तक परिवर्तन, मैंने कहा ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है, और जब तक देवतुल्य विचार आपके मन के अंदर नहीं आएगा तब तक आप ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर दूसरे की कल्याण की भावना नहीं आएगी तब तक आप ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये कहना कि कितनी पढ़ाई, मुझे लगता है एक जन्म में ज्योतिषी बनना बहुत मुश्किल है। एक जन्म ज्योतिष के लिए बहुत कम है। आप जब कई जन्म तक ज्योतिष के लिए प्रयास करते हैं तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो आप दिन रात सुबह शाम अगर लग करके पढ़ाई करें तभी, और उसके साथ अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। उसके साथ आप, जब मैं पढ़ाई कर रहा था शुरू में, जब मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा था, तो मेरे गुरु ने कहा कि 3000 अगर रोज गायत्री जप करोगे तो मैं आपको ज्योतिष पढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं 3000 प्रतिदिन गायत्री जप करता था। तो ज्योतिषी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ा पढ़ाई करके, आजकल ये हो गया है बिकॉज हर आदमी परेशान है, ये कंफर्म है। कोई श्री रामचरित में भागवत में एक दोहा आता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, है ना। तो इस संसार में हर चीज से कोई ना कोई दुखी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उस दुख में समाधान के लिए ज्योतिषी नजर आता है। अच्छा, वो जो नया ज्योतिषी बना है वो भी परेशान है। सोशल मीडिया वाले जो ज्योतिषी सबसे ज्यादा बने पड़े हैं इस टाइम पर। आप देखो ना, ये जो एस्ट्रोलॉजी की बात करी इन्होंने कोर्सेज की, 3 दिन की वर्कशॉप या 2 दिन की वर्कशॉप, वो भी कुछ घंटे की। मेरे को तो समझ में नहीं आता उसमें ज्योतिष का अगर सिर्फ एक एस्पेक्ट भी उठा लो तो नहीं बढ़ा सकते। और आपकी बात एक बड़ी वाकई कहने वाली, यहाँ पे 2 चीजें मतलब निकल के आती हैं। एक, ऑफ कोर्स ज्योतिष की अगर हम बात करें या सब्जेक्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है अगर हम रिसर्च में जाए तो अगर आप सिर्फ एक प्लैनेट या किसी एक हाउस को भी उठा लोगे तो अपनी जिंदगी दे सकते हो वहाँ पे। एंड यहाँ पे हम 2 दिन में ज्योतिष बन जाते हैं। और आप वाली बात, ज्योतिष जो बना है वो भी परेशान है, वो फिर भी ढूंढ रहा है नए ज्योतिष, मैं क्या करूं। अमायरा जी, मैं वही कह रहा था। अच्छा, ज्योतिषी कैसे बना है, जो आप जिस ज्योतिषी की बात कर रही हो 2-3 दिन बाद, वो बेचारे ने 25-30 साल तक कोई और पढ़ाई की, क्योंकि उसने ज्योतिष को देखा भी नहीं, ज्योतिष क्या होता है। 25-30 साल में उसको नौकरी नहीं मिली, बिजनेस नहीं चल पाया, वहां वो फेलियर रहा। अब वो तब तक अपने जैसे ज्योतिषियों के पास भटकता रहा। फिर उसको लगा यार ये वाला फील्ड ठीक है ना। अब क्या हुआ, वो बन गया ज्योतिषी। अब वो ज्योतिषी बना है तो दूसरा जो उसके पास आ रहा है वो कह रहा है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अब कारण क्या था, जब इसको नौकरी नहीं मिल रही थी तो ये जैसा परेशान था, तो इसने यही वाली परेशानी उसको बता दी। उसको लगा यार ये तो मेरी बात हो रही है ना। उसको, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस है कि जब नौकरी नहीं होती है तो होता क्या है, बिजनेस में प्रॉब्लम होती है तो फिर होता क्या है, सारी चीजें बिगड़ जाती शादी नहीं होती है तो फिर होता क्या है। इसने यही वाली चीज उठा करके सामने वाले को चेप दिया, है नहीं, और वो चैन बन गए उसके आगे। उसको लगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाला आजकल ज्योतिष हो रहा है। वो जो आप 2-3 दिन की वर्कशॉप वाली बात कर रही है उसमें ये ज्योतिष निकल 500 रुपए में। हाँ, 500 रुपए दे करके पैसा ही पैसा होगा। अभी जब भविष्यवाणी की हम बात कर रहे थे तो इसमें नक्षत्रों का क्या महत्व रहता है, क्योंकि ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नक्षत्र को माना गया है। तो भविष्यवाणी में, ज्योतिष की में, तो नक्षत्र क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या रोल रहता है? देखिए, ज्योतिष में प्रत्येक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष में आप सिर्फ एक पार्ट की चर्चा नहीं कर सकते। ज्योतिष में अगर एक भी चीज को आपने छोड़ दिया तो ऐसे कंडीशन में आप सही मार्गदर्शन किसी को नहीं दे सकते हैं। नक्षत्र को अगर छोड़ दिया आपने, राशियों को छोड़ दिया आपने, प्लैनेट को छोड़ दिया, किस प्रकार है पता है? नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं, नक्षत्र 27 हैं, आप सभी लोग जानते हैं। राशियां 12 हैं, 9 प्लैनेट हैं। तो जिस प्रकार हम जा रहे हैं किसी रास्ते, मान लिया मुझे यहां से लखनऊ तक जाना है ना, तो लखनऊ तक जाने का जो पूरा रास्ता है वो नक्षत्र है। अच्छा। और उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पड़ाव पड़ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में राशियां हैं। और उन पड़ाव पर जब वो ग्रह जाता है तो वो कहां पर स्टे करता है, कौन सा प्लेस उसके लिए बहुत बेहतरीन है, वो जो है वो प्लैनेट है। तो जब आप तीनों आपको मान लिया जाए कि मैं अगर लखनऊ जाने के बारे में क्लियरिटी से आपसे एक जानकारी चाहता हूं, या मैं यूएस जाने के बारे में आपसे क्लियरिटी से एक जानकारी चाहता हूं, तो आप कहेंगे यार
मैं गया यहां से इतनी दूरी पर, बट इतनी दूरी पर ये रास्ता ऐसा था, ये रास्ता ऐसा था, लेकिन वहां पर ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उस पॉइंट में भी मुझे ये वाला प्लेस सबसे बेहतरीन लगा। अब उसमें सबसे बेहतरीन जब आप इस बात पर आएंगे तो ये लगेगा कि यार बट राहु किसी और नक्षत्र में बहुत हैप्पी है, या सूर्य किसी और में बहुत है, या किसी राशियों में ये प्लैनेट बहुत अच्छा है। सूर्य मान लिया जाए कि मेष में एक्सॉल्टेड है, उच्चस्थ है, लेकिन तुला में जाएंगे तो नीचस्थ हो जाएगा। सो उसमें क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आप गए, आपको कोई होटल या कोई प्लेस पसंद आया, लेकिन मुझे डिफरेंट पसंद आया, है ना। सो इस कारण से अलग अलग प्लैनेट अलग अलग राशियों में उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का तरीका रहता है। सो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नक्षत्र से ही आप किसी लग्न की गणना कर सकते हैं, ग्रहों के पोजीशन की गणना कर सकते हैं, राशियों की गणना कर सकते हैं। उसके बाद एक लंबा पॉइंट नक्षत्र है, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो राशियां हैं। उन राशियों के ऊपर से जब प्लैनेट जा रहा है उसको कौन सा प्लेस अच्छा लग रहा है, वो शायद एक ग्रह का प्लेस